सुप्रभात बच्चों। कल हमने हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ी थी। आज हम संज्ञा के विकारी तत्व पढ़ेंगे। संज्ञा के 3 विकारी तत्व हैं, लिंग, वचन और कारक। सबसे पहला है इसमें लिंग। ये वाक्य आप ध्यान से पढ़ेंगे हम। राजा दरबार में बैठा है, लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, रानी अपनी सखियों के साथ टहल रही है। उपयुक्त वाक्यों को पढ़कर स्पष्ट हो जाता है कि क वर्ग में राजा लड़का शब्द पुरुष वर्ग के हैं और ख वर्ग में रानी लड़की शब्द स्त्री वर्ग के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा इस स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। तो इसमें 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये राजा दरबार में बैठा है, इसमें राजा जो है ये पुल्लिंग का शब्द है। लड़का खेल रहा है, लड़का भी पुल्लिंग का शब्द है। लड़की खेल रही है, इसमें लड़की स्त्रीलिंग का शब्द है। और रानी अपनी सखियों के साथ टहल रही है, ये भी रानी जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है। तो लिंग जो है ये 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति इनका पता चलता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। हिंदी में संज्ञा शब्दों के 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर और स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर। पहला है पुल्लिंग। पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बैल, नर, बालक, शेर, देवर, दास, बंदर, मनुष्य, ये सब जो हैं ये पुल्लिंग के शब्द हैं। और स्त्रीलिंग में स्त्री या नारी जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे देवरानी, दासी, गाय, नारी, बालिका, शेरनी, ये सब जो हैं ये स्त्री जाति में आते हैं। इस प्रकार से हिंदी में संज्ञा में 2 लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसमें कुछ जो हैं ये दिन, महीने, धातुएं, अनाज, वर्णमाला के अक्षर, समुद्र, पर्वत, विशिष्ट स्थान, द्रव्य, शरीर के अंग, वृक्षों के नाम, ग्रहों के नाम, प्राणी जगत, भाववाचक संज्ञाएं, संस्कृत के तत्सम शब्द, अकारांत और आकारांत, समुदायवाचक, ये जितने भी हैं, लिपियों के नाम है, बेलों के नाम, ये रत्नों के नाम, ये तो सब आते हैं पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में भाषाओं के नाम, लिपियों के, तिथियों के, नदियों के, बेल, भोजन में मसालों के नाम जो होते हैं, हथियार, संस्कृत की आकारांत और उकारांत संज्ञाएं, संस्कृत की इकारांत संज्ञाएं, वर्णमाला के अक्षर, शरीर के अंग, ये सब जो हैं ये। और ई, नी, आनी, आई, इया, इमा, त, ये सब जो हैं ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इस प्रकार से ये हिंदी में मैंने संज्ञा के आपको 2 लिंग बताई। ये संज्ञा का पहला विकारी तत्व है लिंग। लिंग जो है ये इस प्रकार से बदल जाते हैं, जैसे नर नारी, दास दासी, लड़का लड़की, बंदर बंदरिया, गुड्डा गुड़िया, पंडित पंडिताइन, चौधरी चौधरानी, सांप सांपिन, आत्मज आत्मजा, पूज्य पूज्या, नायक नायिका, दाता दात्री, ये आयुष्मान आयुष्मती, स्वामी स्वामिनी, यशस्वी यशस्विनी, गिलहरी मादा गिलहरी, नर कोयल, नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर कोयल, मादा कोयल, नर भालू, मादा भालू। तो ये इस प्रकार से ये सारे जो हैं इस प्रकार से लिंग जो है वो स्त्रीलिंग से हम पुल्लिंग में बदल सकते हैं और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में भी बदल सकते हैं। संज्ञा का दूसरा विकारी तत्व है वचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे ये है सब्जियां, तालाब में हंस तैर रहे हैं। तो ये जो है ये एक वचन और बहुवचन। बच्चे खेल कूद रहे हैं, माली पौधों को सींच रहा है। अब माली एक वचन है और ये तालाब में हंस तैर रहे हैं, तो ये बहुवचन है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे शब्द जो है ये बहुवचन में आएगा। तो टोकरी में सब्जियां हैं, टोकरी जो है
ये एक वचन का शब्द है। टोकरी, तालाब, माली ये एक वचन के हैं। और सब्जियां, बच्चे, हंस, पौधे ये सब बहुवचन में आएंगे। तो एक शब्द जो है वो एक वचन में आता है और एक से अधिक जितने भी चीज़ें होती हैं वो बहुवचन में आते हैं। तो एक वचन संस्कृत में हमने 3 वचन पढ़े हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे लड़की खड़ी है, नदी बह रही है, हाथी गन्ना खा रहा है, ये सब एक वचन में है। और ये वो लड़कियां खड़ी हैं, हाथी गन्ने खा रहे हैं, नदियां बह रही हैं, दादी कहानियाँ सुना रही हैं, ये सब बहुवचन में आते हैं। एक से अधिक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बहुवचन में आती हैं। इससे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, कमल खिल रहा है, कमल खिल रहे हैं, ये एक वचन, ये बहुवचन। यह कपड़ा बहुत सुंदर है, ये कपड़े बहुत सुंदर हैं, ये बहुवचन हो गया और ये एक वचन। लड़की गा रही है, लड़कियां गा रही हैं, ये एक वचन, ये बहुवचन। पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी पूजा कर रहे हैं, तो ये एक वचन हो गया, बहुवचन। तो इसको भी इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि एक चीज़ जो होती है वो एक वचन में आती है और जो एक से अधिक चीज़ें होती हैं वो बहुवचन में आती हैं। इसमें भी इस तरह से एक वचन से बहुवचन में आ सके। मुर्गा, मुर्गे, कौवा, कौवे, भाला, भाले, बच्चा, बच्चे, ये जूता, जूते, काला, काले, गाय, गायें, फौज, फौजें, दीवार, दीवारें, पतंग, पतंगे, पलक, पलकें, माला, मालाएं, भाषा, भाषाएं, बालिका, बालिकाएं, गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़िया। तो इस प्रकार से ये एक वचन से बहुवचन में हम इसको बदल सकते हैं। जैसे मुनि, मुनिगण, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, कवि, कविगण, पक्षी, पक्षी वृंद, वृंद में होता है समूह, गुरु, गुरुजन, प्रिय, प्रियजन, सैनिक, सैनिक दल, शिक्षक, शिक्षकगण, छात्र, छात्रवर्ग या छात्रगण, खग, खगवृंद, मंत्रीगण, नर्तक, नर्तक दल। तो ये इस प्रकार से हम एक वचन से बहुवचन में इसको। तीसरा इसका तत्व है कारक। कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताती है। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है वो कारक कहलाता है। जैसे माता जी ने खाना बनाया, इसमें ने जो है ये कर्ता कारक है। फल को काट दो, ये कर्म कारक है को। बच्चे पेन से लिख रहे हैं, से के द्वारा मतलब पेन की सहायता से लिख रहे हैं, ये करण कारक है। रोगी के लिए दवाई लाओ, के लिए संप्रदान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये अलग होने के लिए पेड़ से पत्ते गिरे, तो ये से अलग होना, तो यहाँ पर अपादान कारक है। अपने मत का प्रयोग सोच समझकर करो, अपने मत का, तो यहाँ पर संबंध कारक है। घर में कोई आया, में और पर, इनके लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। हे भगवान हमारी सहायता करो, यहाँ पर संबोधन, ये हे भगवान, ये जो चिन्ह लगा है इसमें ये संबोधन के बाद आता है, तो इस पे हम संबोधन कारक है ये। तो इस प्रकार से हिंदी में 8 कारक हैं: कर्ता, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक बताए गए हैं हिंदी में। तो परसर्ग या कारकीय चिन्ह, जो ये बीच में जो चिन्ह लगते हैं, इन जिनसे हम वाक्य को जोड़ते हैं, इसका क्रिया के साथ संबंध जो बताते हैं, वो परसर्ग कहलाते हैं। इस प्रकार से हिंदी में जो ये कारक है, कर्ता, ने, क्रिया जो कार्य को करता है वो कर्ता कहलाता है, तो क्रिया को करने वाला कर्ता। कर्म, कर्म को प्रकट करने वाला को। करण, से के द्वारा, जिस साधन से क्रिया होती है, जैसे चाकू से फल काटता है, तो ये करण कारक है। संप्रदान, के लिए, जिस क्रिया में हित की पूर्ति, मतलब जहाँ पर किसी को देने का भाव होता है, कुछ दिया जाता है, वहाँ पर संप्रदान कारक आता है। अपादान, जिस क्रिया से अलग होने का भाव प्रकट हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। संबंध, काके की, रारेरी और ने, नी, तो ये जहाँ पर क्रिया को छोड़कर अन्य पदों से संबंध बताने वाला जो होता है वो संबंध कारक में आता है। जैसे राम दशरथ का पुत्र था, तो जहाँ पर संबंध बताया जाता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। अधिकरण, में
पर और पे, ये शब्द जो हैं ये अधिकरण कारक को बताते हैं। तो क्रिया में जहाँ पर में और पर आ जाता है वहाँ पर अधिकरण कारक। संबोधन हे, अरे, भो, बच्चों, जब हम संबोधित करके किसी को बुलाते हैं तो वहाँ पर जो है संबोधन कारक लगता है। तो इस प्रकार से ये जो है ये मैंने आपको कारक बताए हैं कि कारक जो हैं 8 कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक हैं। मैंने आपको संज्ञा के विकारी तत्व बताए 3: लिंग, वचन और कारक, जिनके द्वारा हम संज्ञा को बदल सकते हैं। तो ये जो है 3 थे, लिंग, वचन और कारक संज्ञा के विकारी तत्व, ये मैंने आपको समझा दिए। आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए होंगे तो इसमें से कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं और इसका जो लिखित कार्य जो है वो मैं आपको बाद में भेजूँगी।